हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, आवासीय विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती के 4 अलग अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। सैलरी पे लेवल 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग है। 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन से विषय की पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे यहाँ पर आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्या क्या कंडीशन रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर 4 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट हैं, तो हम एक एक करके सभी एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है ये। और ये जो नोटिस है यानी नोटिफिकेशन जो है वो 18 से 24 जनवरी का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर था उसमें जारी किया गया था। और असिस्टेंट मास्टर की पोस्ट है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट में। एप्लीकेशन करने के लिए लास्ट डेट 28 फरवरी 2025 है। यहाँ पर आपको ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन करना होगा, यानी स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से आपको यहाँ अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट वगैरह की डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मास्टर फिज़िक्स 7 सीपीसी। 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 का पे स्केल है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट दिया गया है, तो एक ही वैकेंसी है। जो भी वैकेंसी है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट मास्टर केमिस्ट्री की, और इसी प्रकार से असिस्टेंट मास्टर बायो की। तो ये 3 ही विषय की पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से, और एजुकेशन में आपने डिप्लोमा किया हो यानी बीएड वगैरह किया हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सीटेट वगैरह कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास सीटेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बिना सीटेट के भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ायरेबल है। और कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज है आपके पास, सीटेट है आपके पास, और अगर आपके पास 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस वगैरह मिल जाती है। बाकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अपर एज 30 ईयर है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का, तो इस प्रकार से यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। और बात करें तो यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। और अनरिज़र्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है। डिमांड ड्राफ्ट आपको फेवर में बनवाना है प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम। और ईएसएम के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। बाकी ऑफलाइन मोड के द्वारा यहाँ पर आपको आवेदन करना है। एडवर्टाइजमेंट के जस्ट नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके सारी डिटेल फिल करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को इसके साथ अटैच कर देना है। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पर आपको जो है अपनी एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से भेज देनी है। और यहाँ पर जो आपका एनवलप है उस पर आपको ज़रूर मेंशन करना होगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, यानी एनवलप के टॉप पर आपको इस चीज़ को ज़रूर कैपिटल लेटर में मेंशन करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ना करें। जो भी चीज़ें इसमें कही गई हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें फ़िल करनी है। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भी यहाँ पर करेक्ट भरें, ताकि कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको समय से मिल सके। बाकी एड्रेस पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। और द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम 590009। बाकी यहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस बता दिया गया है।
डे 1 पर जो है क्या चीज़ें हैं, डे 2 पर क्या चीज़ें हैं, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच वगैरह करने होंगे वो भी सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है, तो आप यहाँ से सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। ये नीचे आप आएंगे, थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करके फिल करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ सेकंड एडवर्टाइजमेंट है और ये जारी किया गया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल शेल HP यानी हिमाचल प्रदेश की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक ही पोस्ट है असिस्टेंट मास्टर फिज़िक्स के लिए, और वो भी ST कैटेगरी के लिए है ये पोस्ट। पे स्केल 7 CPC के अकॉर्डिंग है, 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये का। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस आपने B.Ed वगैरह किया हो, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीसेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया हो। फिज़िक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने फ़िज़िक्स विषय ज़रूर पढ़ा हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर आप ध्यान ना दें। अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपर एज 30 ईयर है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, अपर एज में SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का है। तो इसी प्रकार से यहाँ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। बाकी एप्लीकेशन आप जो है, जो ये पब्लिश हुआ है एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में, तो पब्लिश होने के 42 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर आप यानी 6 वीक्स के अंदर अंदर आप यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन करनी है वो भी आपको ऑफलाइन मोड के द्वारा ही करनी है, यानी आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अटैच करने हैं उसके बारे में भी यहाँ सारी डिटेल आपको दी गई है, आप यहाँ से सारी डिटेल खुद से चेक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे डे 1 क्या होगा, डे 2 क्या होगा, उसके बारे में भी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है और इंटरव्यू वगैरह होगा आपका टीचिंग से रिलेटेड। बाकी जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, तो जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए जो है यहाँ शॉर्टलिस्ट वगैरह किया जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको अपनी एप्लीकेशन भेजती हैं, जो एड्रेस यहाँ पर आपको दिया गया है इसी एड्रेस पर आपको भेजना होगा। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है इसी एडवर्टाइजमेंट के नीचे, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, सारी डिटेल फिल करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच कर देने हैं, सेल्फ अटैच करके सभी कॉपीज़ आपको लगानी हैं। और साथ ही अपने एनवलप पर आपको इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना है एनवलप के टॉप पर कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ज़रूर मेंशन करनी होगी। बाकी जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो कोई भी जो डिटेल मांगी गई है वो इनकम्प्लीट ना करें। थंब इम्प्रेशन वगैरह जो है यहाँ पर कहाँ पर आपको लगाना है वो सारी चीज़ें आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से फिल करनी हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं उसकी भी सारी डिटेल दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व OBC एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फ़ीस चार्ज है, SC और ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपये का फ़ीस चार्ज, यानी डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको फेवर में बनवाना है प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल HP के फेवर में। पिन कोड यहाँ दिया गया है 173217। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है दिए गए पते पर। और यहाँ नीचे आप आएंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा एडवर्टाइजमेंट है, ये जारी किया गया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो हमारी पोस्ट है असिस्टेंट मास्टर फिज़िक्स, असिस्टेंट मास्टर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और असिस्टेंट मास्टर कंप्यूटर साइंस, इन सभी के लिए पोस्ट है। नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
पे लेवल 7 CPC के अकॉर्डिंग है 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये। बाकी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है, बैचलर डिग्री आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और बीएड वगैरह किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये क्वालिफ़िकेशन फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए है। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर साइंस के लिए अलग है। बैचलर डिग्री आपने कंप्यूटर साइंस में किया हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो आईटी वगैरह से तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। बाकी सीटेट वगैरह डिज़ायरेबल है, विदाउट सीटेट के भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अपर एज 30 ईयर है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का, SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज में। एप्लीकेशन करने के लिए अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये फ़ीस चार्ज है, SC ST कैटेगरी के लिए 50 रुपये फ़ीस चार्ज है। इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको फेवर में बनवाना है प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, इसके फेवर में आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। यहाँ पर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है और नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, वो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें। सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच कर दें, सभी कॉपीज़ अटैच करके, और आप ये जो आपको एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आप स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका मेन एनवलप है तो उसके साथ आपको 2 और एनवलप जो है डाक टिकट, जिस पर आपको 42 रुपये का डाक टिकट लगाना होगा और उस पर आपका जो है खुद का सेल्फ एड्रेस भी लिखा होना चाहिए। तो ये दोनों ही एनवलप आपको मेन एनवलप के साथ अटैच करना होगा और इसी एड्रेस पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। बाकी मेन एनवलप के टॉप पर आपको इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये चीज़ आप ज़रूर मेंशन करें। डे 1 क्या होगा, डे 2 क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। सभी एडवर्टाइजमेंट पर एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये जो नोटिस है पब्लिश हुआ है उसके जारी होने के 42 दिनों के अंदर तक आप जो है यहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है और 27-28 फरवरी तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये देख लें, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। दोस्तों ये हमारा चौथा एडवर्टाइजमेंट है और ये जारी किया गया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु की तरफ से। तो ये रिक्रूटमेंट बेंगलुरु की तरफ से आई है और यहाँ पर भी आपको जो है ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा। असिस्टेंट मास्टर इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश विषय के लिए यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर जो है असिस्टेंट मास्टर फिज़िक्स के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से, केमिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट है ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए, और इंग्लिश विषय के लिए 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंसर्न सब्जेक्ट में, और प्लस आपने ग्रेजुएशन में यानी ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने वो विषय पढ़ा होना चाहिए, और इसी के साथ साथ आपने एजुकेशन में भी बैचलर डिग्री किया हो यानी बीएड या एमएड वगैरह, बीएलएड वगैरह, तो ये सब आपने किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर आपको 7th CPC के अकॉर्डिंग मिलेगी यानी 44,900 रुपये से स्टार्ट करके 1,42,400 रुपये का पे स्केल है। एप्लीकेशन करने के लिए जो अपर एज है वो 30 ईयर है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सीटेट वगैरह जो है वो डिज़ायरेबल में है। अगर आप सीटेट वगैरह क्वालिफाई हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही अवेलेबल है। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आवेदन आपको उसी प्रकार से करना है
ऑफलाइन मोड में तो नीचे जो है एडवर्टाइजमेंट के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, सारी डिटेल अच्छे से फिल करके और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच करके अटैच कर लें। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आप स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज भी सेम है और अनरिज़र्व EWS और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये फ़ीस चार्ज है। SC और ST कैटेगरी के लिए 50 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा फेवर ऑफ प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु की, तो इसके फेवर में आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा। ये सब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच भी करना होगा। और बाकी यहाँ पर जो है सारी डिटेल दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अटैच करने हैं, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लें। डे 1 का पूरा प्रोसेस दिया गया है, डे 2 का पूरा प्रोसेस दिया गया है यहाँ पर, ये भी आप देख लें अच्छे से। कैंडिडेट के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का आपको TA DA वगैरह नहीं दिया जाएगा, सारा खर्चा आपको अपनी तरफ से ही करना होगा। किसी भी प्रकार के पोस्टल डिले के लिए जो है डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो आप समय से पहले यहाँ आवेदन वगैरह कर दें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। मेन एनवलप जब आप भेजेंगे तो उसके ऊपर आपको अपना पोस्ट का नाम ज़रूर मेंशन करना है। एनवलप के टॉप पर कैपिटल लेटर में आपको अपनी पोस्ट का नाम ज़रूर मेंशन करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही एप्लीकेशन भेजनी, ऑनलाइन वगैरह आपको यहाँ आवेदन नहीं करना है। ये नीचे आप आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, यहाँ से आप डाउनलोड करके और अपनी एप्लीकेशन भेज सकते थे। इस प्रकार से टोटल 4 एडवर्टाइजमेंट थे जो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बार हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलकर देख लेते हैं ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलेंगे साइट पर। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है rashtriya-military-school.edu.in। तो यहाँ पर जब आप आएंगे मेन होम पेज पर, आप यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको आना है कैरियर के ऑप्शन में। कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे नोटिस और अनाउंसमेंट के सेक्शन में। नोटिस और अनाउंसमेंट के सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करें तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। से यहाँ जो है टोटल 4 एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से चारों की डिटेल पढ़ सकते हैं। तो ये चारों ही एडवर्टाइजमेंट हैं, एक एक करके आप चारों को डिस्कस जिस प्रकार से हमने डिस्कस किया तो आप चारों को ही अच्छे से पढ़कर और अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन वगैरह कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।